हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक्सरसाइज 3.2 3.4 से है, चैप्टर 3 क्लास 10 की किताब से। तो ये सवाल कहता है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, जो सिचुएशन दी गई है उसको हमें एलिमिनेशन मेथड से, अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो ठीक है। एंड तो पहला इसके अंदर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। यानी अगर हम न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1, डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है एंड इट बिकम्स 1/2। सॉरी, ये 1/2 है, 1/2 if we add only 1 to the denominator। तो फ्रैक्शन 1/2 के बराबर कब होता है? जब हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं, यानी न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं फ्रैक्शन को, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, जिसमें हमारा x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। तो हम चलते हैं और देखते हैं पहली लाइन में क्या कहा गया है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी हमारा न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से 1 को, है ना। तो हमारा ये डिनोमिनेटर और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। रिड्यूसेस, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी पूरा फ्रैक्शन हमारा 1 के बराबर हो जाता है। तो आप देखोगे ये हमारा y - 1 जो है डिवाइड में है, तो जब ये 1 के पास जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, है ना। और 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो एज इट इज वही नंबर रहता है, यानी y - 1 एज इट इज रहेगा। और जब मैं इसको स्टैंडर्ड में लेके आऊंगा तो y जो है इधर जाके माइनस होगा और -1, और इस वाले 1 को इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा। तो x - y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, है ना। उसके बाद हमारा जो है फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ये कहते हैं फ्रैक्शन जो है 1/2 के बराबर हो जाता है। कब? जब हम 1 को सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, यानी हमारा y में ही ऐड होता है और न्यूमरेटर एज इट इज रहता है, तो ये हमारा फ्रैक्शन 1/2 के बराबर हो जाता है। फिर आप देखोगे कि x के क्रॉस में 2 है और y + 1 के क्रॉस में 1 है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, कुछ इस तरीके से कर लिया जाएगा। देन अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये x × 2 2x हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये तो एज इट इज रहेगा, और 2x y को मैं इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस में और यहाँ 1 बच जाएगा। तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं और इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को उसके कोएफिशिएंट के साथ उसको सेम करने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं होता है तो आप फिलहाल यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन तो है x - y = -2 और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 1। पर यहाँ देखोगे कि यहाँ पर y जो है, y का कोएफिशिएंट बिल्कुल सेम है, यानी यहाँ y का कोएफिशिएंट देखें दोनों में वो -1 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इनको एक दूसरे के नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं दूसरी इक्वेशन इसको एग्जैक्टली इसके नीचे लिख लेता हूँ, 2x - y = 1, है ना। और हम फिर क्या करते हैं, अगर जिसको हमें काटना है, जिसको हमने सेम करवाया है या ऑलरेडी जो सेम है, जैसे वो -y - y दोनों के सिंबल सेम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके साइन को चेंज करवाना पड़ता है दूसरी इक्वेशन में। तो आप देखोगे 2x जो है प्लस का था माइनस कर दिया, -y था प्लस कर दिया, 1 जो है प्लस का था माइनस कर दिया, ठीक है। साइन चेंज करवाने के बाद आप देखोगे कि ये जो x है ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, मगर यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और जो बड़ा होता है उसी का साइन लिया जाता है। और यहाँ प्लस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ आप देखोगे -1 और माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये भी माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनली जो जवाब आएगा, दोनों माइनस के हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें या फिर दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। तो अब हमारी मर्जी है कि हम जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x माइनस 1 हमारी पहली इक्वेशन है, इसके अंदर में x की वैल्यू 3 रख दूंगा और 3 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, और आपको पता है कि माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है। देयरफॉर जो हमारा फ्रैक्शन आया, जो हमसे पूछा गया था, और फ्रैक्शन को हमने कहा था x अपॉन y, तो x की वैल्यू क्या आई 3, y की वैल्यू हो गई 5। देयरफॉर आवर फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 5। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर रिगार्डिंग, इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।